आएगा। मतलब और यहाँ पर हो क्या रहा है, इलेक्शनों में आप दिखोगे, ऐसे नहीं दिखना आपने। बिल्कुल। पहले क्या करें थे, पहले क्या करें थे कि तोड़वा दे अपने लीडर। शराब के ठेके खुर रहे दुनिया जान के, आपको अपनी जान का डर पड़ा हुआ कि हमें अंदर कर देंगे। अरे अंदर कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं क्या? आप तो खुद, आप सियासत करने क्यों आए हो? आप तो खुद चक्कर लगा के आए हो। मैं तो आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। मैं उस दिन भी, जिस दिन मैं अंदर हुआ था, मैंने उस दिन भी काम किया था, निकलते टाइम भी, अंदर जाते टाइम भी मैं काम करके गया था। देखिए आज हो क्या रहा है, मैं डरा नहीं, मैं डरा नहीं, मैं साफ सुथरा था, मैं डरा नहीं। देखिए नहीं, साफ सुथरे सारे हैं यार, सारे को लोग। आपको किस बात का डर है? अंदर जाने में क्या डर है? जाके आए हमारे तो अभी लीडर देखे आपने, प्रोटेस्ट किया हमने, 4 बातें नीचे लिखी, 5 दिन हमने अपने नेता अंदर करवाने हैं। आप तो कह रहे हो ना, अब हमने अपने नेता अंदर करवाने हैं। अरे तो हमारा नेता एक ही निकला था, बात की, ठीक है जी, हमारा नेता 5 दिन अंदर रह के नहीं आया। आपने नहीं कवर किया था। हमारा डीडीसी मेंबर है महराज मालिक, अच्छा, बुलाया गया उसको प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने बुलाया था। मेरा उस दिन गला ठीक नहीं था, मैंने कहा आप आइए लोगों से बात करिए। अगले दिन उठा के डाल दिया अंदर, 5 दिन के बाद जमानत कराई आपके सामने। वो अगर उस तरह के प्रोटेस्ट में जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, युवा गुस्से, सर मैंने कवर किया है, मैंने सारा कवर, अरे सर मैंने सारा कवर किया। आप वहाँ पे ये बात कहोगे कि यहाँ पे पत्थर तो क्या खून भी बहेगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो आपको खुलेआम घूमने देंगे? अलग चीजें, अलग कंटेस्ट में चीजों को, अपोजिशन नहीं हो पा रही है, आप लोग डर रहे हो, आप लोग डर रहे हो, आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप अगर अपोजिशन करते ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन करते थे, सड़कों पे आते थे, सिलेंडर लेके, चूड़ियां लेके आपके नेताओं को दिखाते थे, आप अगर उस तरह के प्रोटेस्ट करते ना, उस तरह से आप लोग उनको अपोज करते, तब इस महंगाई पे काबू आ सकता है। 400 रुपए सिलेंडर था तो चूड़ियां लेके आ रहे थे, अब 1250 आपने क्या कर लिया? तो यार हम तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया आपने, जगह जगह स्कूलों के पास में ठेके खुल रहे हैं, मंदिरों के पास ठेके खुल रहे हैं, मस्जिदों के पास ठेके खुल रहे हैं। कौन सा प्रोटेस्ट किया आपने? कहाँ पे अपोज किया? सुन लीजिए, इसके लिए एक बार नहीं हजारों बार हम बात कर चुके हैं, हजारों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, लैंड इवेक्शन को लेकर कौन उसको लीड कर रहा था? अच्छा, कौन लीड कर रहा था उसको? आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था। अरे छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था, उसको लीड कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। इसी तरीके से जहां पार्टी का प्रोटेस्ट था वो, अरे मेरा प्रोटेस्ट था तो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था। किसका प्रोटेस्ट था वो? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, 20,000 लोगों को लेकर रोडों पे निकलो, तो किसका प्रोटेस्ट था वो? अब किसको दोगे? आपके कहने पे सारे लोग निकले थे, उनको अपनी जमीनों की कोई फिक्र नहीं थी। नहीं थी फिक्र, तो तभी तो हमारे साथ आए, अपने घरों की कोई फिक्र नहीं थी। कौन लीड कर रहा था उनको? आप उन चीजों को नहीं समझ रहे। वहां पे देखिए बहुत सारे दूसरी पार्टी के नेता भी आए हुए थे, फिर वो भी बोलेंगे कि हमारा कोई भी नहीं, दूसरे भी आए होंगे, बिला शक आए होंगे। आप देख लीजिए उसमें तादाद ज्यादा किसकी है, वो भी देख सकते हैं आप, वीडियोस पड़े हुए देख सकते हैं आप। मतलब वो सारे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स थे? बिल्कुल वर्कर्स थे सर, मोर देन 80%। उसके बाद नजर नहीं आए, मोर देन 80, उसके बाद नजर नहीं आए। आना किस लिए था? हमारा मामला हल हुआ, डीसी साहब आए, दूसरे आए, हमारे साथ फैसला हुआ। उसके अलावा और कोई मामला नहीं है आपके वर्कर्स के लिए, आपकी पार्टी के लिए? दुनिया भर के मामले में एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक एरिया का, एक स्पेसिफिक, अलावा भी कोई उदाहरण? आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूँ अरफाज मडैंग। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाना पहचाना चेहरा हैं सफ़ीर चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी नेता हैं। काफ़ी वायरल रहते थे इनके इंटरव्यूज़, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने से कहीं गायब थे। इनसे पूछते हैं कहाँ थे आज तक सर, काफ़ी दिनों के बाद सामने आ रहे हैं। देखिए कुछ घरेलू प्रॉब्लम में थी, कल भी किसी से बात हो रही थी तो कहा जी 2-2.5 महीने से हो नहीं हूँ। चलो दावे बहुत बड़े बड़े कर रहे थे ना, इसीलिए इट्स माई लक कि भाई कम से कम लोग इंडस्ट्री के अंदर फील तो करते हैं कि भाई बंदा नहीं है इन दिनों में। तो मैं किसी कारणवश से बाहर था, तो अभी आ गए हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं। कल से अब रेगुलर रहेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे, हर जगह पे बात उठाएंगे। हम तो सिर्फ लोगों की आवाज़ ही बनने आए हैं, वो तो कुछ हमारा मकसद भी नहीं है इसके पीछे। प्रेशर तो नहीं था कोई? नहीं, प्रेशर होता भी तो हम मानते नहीं हैं। प्रेशर, इससे बड़ा प्रेशर क्या होगा कि भाई हमारे चुने हुए लोगों के नुमाइंदे, हमारे मिनिस्टर्स को दिल्ली के अंदर फेक केसेस के अंदर उठा के अंदर डाला है, तो इससे ज़्यादा प्रेशर क्या आएगा? हमारी पार्टी के सबसे बड़े लीडर, हमारे पार्टी के चीफ मिनिस्टर, उन तक को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जा रहा है उस केस के अंदर जो कोई केस है ही नहीं। वो तो कानून डिसाइड करेगा ना, नहीं केस है या नहीं है। हाँ, नहीं कानून डिसाइड करेगा। हमारे हिंदुस्तान के कानून की एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि हिंदुस्तान के कानून की एक चीज़ है कि इसको डिसाइड करने में बड़ा टाइम लगता है। आपने सुना होगा 10-10 साल के बाद, 15-15 साल के बाद, 20-20 साल के बाद लोग जेलों से रिहा किए गए हैं, निर्दोष साबित हो गए। ये वही जगह है, ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। लेकिन एक आम आदमी के साथ अगर ऐसा हो सकता है, कोई सीएम बन गया, डिप्टी सीएम बन गया, इसका क्या मतलब? उसके लिए कानून वो वाला अप्लाई नहीं होगा? नहीं, आप मान नहीं रहे, समझ नहीं रहे इस चीज़ को कि एक आम आदमी को उठा के रखा जा सकता, तो फिर सीएम इनके आगे क्या चीज़ है? सीएम को तो उठाने से इसको कोई बेनिफिट होगा, आने वाले इलेक्शन में कोई बेनिफिट होगा? एक आम आदमी से क्या बेनिफिट होना था? वो भी बेचारा 20 साल की जेल काट के आ रहा है, तो 20 साल के बाद डिसाइड हो रहा है कि जी ये तो इस पर कुछ बनता नहीं था, जो हो गया। तो कानून के कई सारे हमारे इस तरीके के पेचेस हैं जिनको बीजेपी जो इस टाइम इस्तेमाल कर रही है, और
सिर्फ डिमोरलाइज करने के लिए लोगों को, हमारी दिल्ली गवर्नमेंट को डिमोरलाइज करने के लिए कि भाई आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा कर देंगे। पहले कुछ और आता है ऑफर, वो नहीं जब माना जाता फिर ये। तो अब इनको दिख रहा है कि 2024 के अंदर अगर केजरीवाल जी बाहर रहेंगे तो बीजेपी सत्ता में नहीं लूटेगी। आपको क्या लगता है, उनको भी उठा के अंदर डाल देंगे? तो बिल्कुल वही तैयारी हो रही है, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ईडी सीबीआई सब वो बना के रखे हैं बोलते हुए तोते, तो रखे हैं, उनको इस्तेमाल में ला रहे हैं। मतलब गलत तरीके से जो पावर का यूज़ जो आज देख रहे हैं हम बीजेपी के दौर में, ये कभी हमने देखा नहीं इससे पहले। मतलब पूछताछ हो रही है या जांच हो रही है किसी मामले में तो गलत हो रहा है। किस बात की जांच हो रही है? एक पॉलिसी फ्रेम की थी उन लोगों ने जो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आए थे। गवर्नमेंट है उनकी, सरकार है, सरकार फैसले लेती है और लेती रही है। तो एक उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम शराब नीति इस तरीके से बनाएंगे यहाँ की, वो बेनिफिशियल लगी। तो वो चुने हुए लोग थे, वो कानून पास कर सकते थे, बना सकते थे। उन्होंने कानून बनाया, एलजी के पास भेज दिया, एलजी ने उसको आगे आने नहीं दिया, उसी पे जी स्कैम हो गया। कैसे हो गया जी? या तो वो पॉलिसी बनती, फ्रेम होती, किसी को उसका लाभ मिलता तो हम कहते कि ठीक है जी ओके, किसी को लाभ मिला है, कुछ फ्रॉड हो सकता है। जब पॉलिसी बनी और पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं, शराब नीति जो दिल्ली की बनाई गई थी वो इम्प्लीमेंट हुई नहीं, जिसके अंदर क्वेश्चनिंग हो रही है वो तो नीति बनने के बाद इम्प्लीमेंट होनी थी, इम्प्लीमेंट हुई ही नहीं। तो उससे पहले आप कह रहे हो जी इतने 1000 करोड़ का घपला और इतने 1000 करोड़ का वो हो गया, जो चीज़ मार्केट में आई नहीं। ये तो सिंपल सी बात है कि केक बना नहीं, खाली केक का डिज़ाइन बनाया, केक बना नहीं, डिज़ाइन बना पेपर पे, तो आप कहते हो जी लोगों ने खा लिया केक और उससे लोग केक खा के मर गए। ऐसा नहीं होता है, उस दिख रहा है सारा। कुछ तो बात होगी, जो तथ्य बताए गए हैं, जो कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिस पे ये सारा चल रहा है, कुछ तो होगा। कुछ भी नहीं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, पहले खाओ और खाने दो का समय था, अब नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है, बात वो नहीं है। बात ये है कि पहले मिल बांट के सब पार्टियां खा लिया करती थी, अब नहीं खाने दिया जा रहा है। हाँ, खाती भी होंगी, आज भी खा रही हैं। बीजेपी ये नहीं कह रही है कि भाई खाओ मत, बीजेपी ये कह रही है हमारे पास आके खाओ, पार्टी में आ जाओ, उसके बाद जिसको जो करना है वो करो। वो आप देख रहे हो बीजेपी में तो जो भी लीडर आया है वो धुल के फर्स्ट क्लास निकल गया है। अगले दिन उसके ऊपर सीबीआई की, ईडी की, सबकी रेडें हो रही थी, केसेस चल रहे थे। जैसे बीजेपी ज्वाइन करता सारा साफ हो जाता है। तो आज बीजेपी को एक ही डर है कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल को नहीं रोका गया 2024 के लिए, अगर नहीं रोका गया तो ये वापसी नहीं कर सकेंगे, ये इनको पता है। तो इसलिए जितनी भी अपनी वो पीएम फेस है पूरी इंडिया में, मतलब उनका हो गया, डंका बज गया। अब आने वाले पीएम बिल्कुल डंगा बज रहा है। और आपने देखा होगा पीछे बहुत सारी मीटिंग्स उनकी, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर, जितने भी लीडर्स बीजेपी के अलावा जितने भी लोग थे, उस सारे लॉबी को इकट्ठा करने में जो है एक बड़ा काम उन्होंने किया है, जो इनको दिख रहा है कि भाई आने वाले वक्त में हमें नुकसान करेगा। आप एक चीज़ को समझिए कि भाई बीजेपी 41 वोट शेयर लेके सरकार में आती है, तो इसका मतलब कि 60% लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन बट वो डिवाइड हो जाते हैं डिफरेंट पार्टीज़ में, रीजनल पार्टीज़, दूसरी पार्टीज़। तो डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि इनको एक बेनिफिट मिलता है और ये कहते हैं कि देखो जी हमारे साथ तो हिंदुस्तान की पूरी जो है पब्लिक है। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक है भी अगर तो 40% लोग हैं। 41% वोट शेयर आता है, 40% आता है, 39% आता है। एक बार 39% में सरकार बनी है, एक बार 40 पे बनी है। तो इसके अलावा जो 60% लोग, केजरीवाल तो कहते हैं हम अपने दम पे इलेक्शन लड़ेंगे, वो तो इकट्ठा कर ही नहीं रहे हैं किसी को। बिल्कुल कर रहे हैं, आपने ठीक ढंग से देखा नहीं, उनकी बहुत सारी मीटिंग, खुद के बयान मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं, वो कहते हैं हम काम पे वोट लेंगे लोगों से। बिल्कुल काम पे वोट ले रहे हैं, लेते भी आए हैं। किसी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। 3 बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाई है उन्होंने, अपने काम पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे। वो बात की बात है नहीं यार, समर्थन लेंगे देंगे या किस तरीके से, क्यों मीटिंग्स हो रही हैं सबके साथ, वो चीज़ें बीजेपी को दिख गई हैं कि भाई अब की बार जो है 60% वोट शेयर जो है इकट्ठा एक जगह पे जाएगा। तो वो डर जो है इनको, का चेहरा कौन होंगे देखिए वो तो टाइमली डिसाइड हो जाएगा, कोई और भी हो सकता है। अरविंद केजरीवाल, हम तो चाहेंगे अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे बेस्ट विजनरी आदमी। लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि मतलब कोई और हो पीएम कैंडिडेट, वही ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जब जितने भी अदर पार्टीज हैं, बीजेपी को छोड़ जितनी अदर पार्टी हैं, जब कोई फैसला होगा, डिसीजन होगा, वो तो करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल, नेशनल लेवल की हम बात नहीं करेंगे, हम जेएंडके की बात करेंगे। जिस तरह से एक गुब्बारे में हवा भरी जाती है, उसी तरह से एक समय था जब आम आदमी पार्टी के ऑफिस में, कार्यालय में पैर रखने के लिए जगह नहीं होती थी। हवा निकल गई आम आदमी पार्टी की, कहीं पे दिख नहीं रही है। किस बात से आपको लगता है हवा निकल गई? आम आदमी पार्टी में कौन है? कौन चाहिए आपको? कौन चाहिए आपको? आम आदमी पार्टी जो है ये आम लोगों की पार्टी है। मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट आपके कवर किए हैं, 10 लोगों से ज़्यादा कोई कहीं पे प्रोटेस्ट में आपके नहीं होते हैं। अरे हम 10 लोग जम्मू में लेके 10 लोग प्रोटेस्ट करके वो नहीं दिखाना चाहते। हम पेड वर्कर्स को यहाँ पर नहीं लाते हैं, हम पेड लोगों को नहीं लाते हैं अपनी स्ट्राइकों के अंदर के भाई आप आ जाइए, आपको 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, जो बीजेपी करती आई है और करती रही है। तो जब आपके पास लोग थे तब क्यों आप लोग लेकर सड़कों पे आते थे?
तब लोग थे, सर्दियों का मौसम था, लोग सारे जम्मू के अंदर, आपको पता है जम्मू कश्मीर की हमारी यहाँ की टोपोग्राफी इस तरीके से है कि सर्दियों में सारे लोग यहाँ पर होते हैं। आज हमारे कार्यकर्ता जो है वो एरिया वाइज पैसा दे के लाते थे? नहीं, हम बिल्कुल पैसा लेकर नहीं लाते थे, तब लोग जम्मू के अंदर अवेलेबल थे। आप ये क्यों कह रहे हो कि बाकी लोग पैसा दे के लाते हैं? अरे लेके आते हैं, ये तो ऑथेंटिक है। कितनी बार तो आपके तब आप लेके आते थे पैसा दे के लाते थे आप लोग? कितनी देर, कितनी जब हजारों की संख्या में आपके प्रोटेस्ट में लोग आते थे तब आप पैसा दे के लाते थे? कितनी देर, कितनी बार आप लोगों ने कवर किया है और जा जाके पूछा है? अभी पीछे नहीं था देखा आजाद साहब के, उसमें कोई क्यों आए हो, क्या है, तो सारी चीजें निकल के आती है हमारे। किसी प्रोटेस्ट में इस तरीके का निकल के आया नहीं? निकल, एक दो लोग होंगे उससे क्या होता है? नहीं, एक दो क्यों निकलते हैं, मतलब अपोजिशन पार्टी के लोग भी हो सकते हैं। अरे मैं कहता हूँ 10 लोगों को लेके आए होंगे तो उसमें से 2 निकलेंगे ना, 8 तो नहीं बोलेंगे। 8 बोलेंगे तो उनको बेचार को देड़ी नहीं मिलेगी, वो तो खैर चलता रहा है। खैर आज मुद्दा हमारा ये नहीं है। मैं आपसे चाहूँगा डेंग साहब, कल भी किसी से मेरी बात हो रही थी, मैं आपसे चाहूँगा कि भाई सवाल सख्ता से पूछे जाते हैं और सख्ता से सवाल पूछने का काम मीडिया नहीं कर रहा है इस टाइम पे। आप कर रहे हो? हाँ, हम तो करते रहे हैं, सड़कों पे हैं, करते रहे हैं, आगे भी हो सड़कों पे, आगे भी करते रहे हो सड़कों पे। आप देखिए पिछले 6 महीने का, 2.5 महीने के बाद आप दिख रहे हो कहीं पे, सड़कों पे कहाँ पे? आप देखिए पिछले 6 महीने का ग्राफ उठा के देखिए, पिछले 6 महीने का ग्राफ उठा के देखिए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा आपको रोडों पर कोई मिला है तो मुझे बताइए। कोई नहीं मिला है आपको, सिर्फ आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता। कोई नहीं है? कौन है रोडों पे? हम पूरा दिन यही काम करते हैं, प्रोटेस्ट कवर करना, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करना। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सिवा और कोई पार्टी के सिवा कोई आपको कहीं नहीं दिख रहा है? आम आदमी पार्टी नहीं दिख रही है। अगर आपका कहीं पे प्रोटेस्ट होता है ना, वहाँ पे 10 लोग होते हैं, 10 से ज़्यादा कहीं पे नहीं होते। आपने वीडियोस देखनी, मैं आपको वीडियोस दिखा दूंगा। देखिए आप इसका, मैं आपको एक छोटे छोटे बच्चे लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हो आप। छोटे छोटे बच्चों का सहारा लेना पड़ रहा है आपको। छोटे छोटे बच्चों का सहारा नहीं ले रहे हैं, वो बालिग लड़के भी नहीं है आपके पास। वो यूथ है, वो जम्मू कश्मीर 18 साल के बालिग लड़के भी नहीं है आपके पास। डिसाइड करेगा आने वाला टाइम में। अब वो जमाना चला गया कि स्कूल जाते हुए बच्चों को भी आप प्रोटेस्ट पे लाओगे? नहीं, कौन से बच्चे आपने देखे? किसी एक प्रोटेस्ट में हमें दिखा दीजिए। मैं दिखाऊंगा आपको, मैं वीडियोस दिखाऊंगा। आप वीडियो दिखा दीजिए। किसी प्रोटेस्ट में बच्चे लेके क्यों आएंगे? हाँ, स्कूल के रिलेटेड बच्चों के लिए जो प्रोटेस्ट किया उसमें बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता इस टाइम पे कर रहे हैं। इस टाइम पे एक बड़ी यहाँ पर दिक्कत चल रही है प्राइवेट स्कूल्स की। वो तो कौन आवाज उठा रहा है? वो पेरेंट्स एसोसिएशन अलग है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी के नाम पे प्रोटेस्ट नहीं, उसको अगर आप अपनी गिनती में ला रहे हो आप गलत फहमी में। पेरेंट्स एसोसिएशन लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो। पेरेंट्स एसोसिएशन को अलग रखिए आप। हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता है जो उस पूरे काम को निभा रहे हैं, और इसी तरीके से हर कोई अपनी जगह पे नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूँ, वो तो पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते वहाँ पे कर रहे हैं। नहीं, प्रेसिडेंट है वो एक अलग बात है, पार्टी के हैं वर्कर, तभी तो कर रहे हैं। लेकिन कहाँ नाम नहीं लेते हैं आम आदमी पार्टी का? अरे लेते हैं नाम, कौन कहता नाम नहीं लेते हैं? मैंने कितनी बार, मैं अभी बाइट करके आया उनका, देखो उनका नाम है वहाँ पे, किसी आम आदमी पार्टी का नाम लिया उन्होंने? तो पूछिए आप एक बार, क्यों नहीं नाम लेते? पूछ के देख लीजिए। ऐसा नहीं है, आप क्लेम कर रहे हो ना, आप बताओ ना। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। आप कहते हो आप दिखते नहीं हो, आप झूठ बोल रहे हो। देखिए मेरे भाई, मेरी समझ लीजिए, सुन लीजिए बात को। हर एरिया के अंदर जो भी कार्यकर्ता वो काम करता है, मैं बताता हूँ। आप मीडिया को ब्लेम करते हो। मैं आपका कल का भी एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आप बोल रहे हो कि गोदी मीडिया हो आप पूछते नहीं हो। आपका भी कोई फर्ज बनता है नहीं? आप ऑपोजिशन में हो, लीडर आपको बनना है, कल को एमएलए आपको बनना है, मंत्री आपको बनना है। आपका फर्ज नहीं बनता सवाल पूछना? सारा काम मीडिया करेगा तो आपने कहा सिर्फ नेतागिरी करनी है? नहीं, बिल्कुल हम नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, हम सवाल ही पूछ रहे हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूँ, सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। क्या सवाल पूछ रहे हो आप? क्या सत्ताधारी जो पार्टी है क्या किया है उन्होंने? अभी क्या इश्यूज हैं लोगों के? सुन भी लीजिए ना, आप सुन भी लीजिए ना। अब गोदी मीडिया वाला काम कर रहे हैं आप। सुनना ना सुनना जो है यही गोदी मीडिया है। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था ना, जिसमें आप ये कह रहे हो कि गोदी मीडिया होता क्या? पहले आप ये बताइए, आपकी अभी की अगर कोई बात सामने रख रहा है, कौन है? कौन रख रहा है? देखिए मैं बता रहा हूँ ना आपको, ना सुनना ही सबसे बड़ा गोदी मीडिया है। और हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, कम से कम हम डेंग साहब आपसे तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। जम्मू कश्मीर के अंदर आप चाहते हैं कि मैं आपकी हाँ में हाँ मिलाऊं, फिर मैं अच्छा पत्रकार हूं। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा फिर मैं गोदी मीडिया हूं, फिर मैं भाजपा का एजेंट हूं। हाँ में हाँ मत मिलाइए आप। मैं कह रहा हूँ कि सवाल किया उसका जवाब लीजिए, ठीक है? सवाल किया है तो उसका जवाब लीजिए। सवाल ही तो पूछ रहा हूँ मैं। आप बताइए कहाँ पे प्रोटेस्ट कहाँ पे? प्रोटेस्ट का मैं बताता हूँ। जम्मू के अंदर आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमने बठिंडे से निकाला था। सबसे बड़ा प्रोटेस्ट लैंड इवेक्शन को लेकर। कौन उसको लीड कर रहा था? अच्छा, कौन लीड कर रहा था उसको? आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था। अरे छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था। उसको लीड कौन कर रहा था? आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट। इसी तरीके से जहां पार्टी का प्रोटेस्ट था वो। अरे मेरा प्रोटेस्ट था तो आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट था। किसका प्रोटेस्ट था वो? मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, 20,000 लोगों को लेकर रोडों पे निकले, तो किसका प्रोटेस्ट था वो? अब किसको दोगे? वो आपके कहने पे सारे लोग निकले थे। उनको अपनी जमीनों की कोई फिक्र नहीं थी? नहीं थी फिक्र, तो तभी तो हमारे साथ आए। अपने घरों की कोई फिक्र नहीं थी। कौन लीड कर रहा था उनको? आप उन चीजों को नहीं समझ रहे। वहां पे देखिए सारे दूसरी पार्टी के नेता भी आए हुए थे, फिर वो भी बोलेंगे कि हमारा कोई भी नहीं, दूसरे भी आए होंगे, बेशक आए होंगे। आप देख लीजिए उसमें तादाद ज्यादा किसकी है।
वो भी देख सकते हैं आप, वीडियोस पड़े हुए हैं, देख सकते हैं आप। मतलब वो सारे मैं आम आपको- आदमी पार्टी के वर्कर्स थे बिल्कुल वर्कर्स थे, सर। मोर देन 80%। उसके बाद नजर नहीं मोर देन आए 80। उसके बाद नजर नहीं आए। आना किस लिए था, आना किस लिए था? हमारा मामला हल हुआ, डीसी साहब आए, दूसरे आए, हमारे साथ फैसला मतलब हुआ, बात उसके कर। अलावा और कोई मामला नहीं है आपके दुनिया भर के वर्कर्स के लिए, आपकी पार्टी के लिए? दुनिया भर के मामले में एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एक एरिया का, एक उसके स्पेसिफिक, अलावा भी कोई उदाहरण दे दो। एक स्पेसिफिक एरिया का दे रहा हूँ। इसी तरीके से हर एरिया के अंदर हमारा जो भी नेता है, जो भी कार्यकर्ता है, वो इसी तरीके से काम करता आ रहा है, वो करता रहेगा। 5-6 नाम ही गिनवा दो, 5-6 नाम ही 5-6 नाम नहीं, मैं 500-600 नाम गिनवा सकता हूँ आपको। 5-6 ही गिनवा दो, 5-6 ही गिनवा मैं दो। आपको 600 नाम गिनवा सकता हूँ, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं। 5-6 गिनवा दो, 500-600 बाद में गिनवाना, आप 5-6 गिनवा दो। फिर वही बात पे आ गए। 5-6 गिनवा दो। वही आ गई ना, यही दिक्कत है आपकी, आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ कहना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते। लोग भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। 5-6 नाम ही आप गिनवा दीजिए, कौन से नेता हैं आपके? मैं क्या, कौन से नेता नहीं आप, या तो ये, फिर कल भी उस वाला आ रहा था, मुझे लग रहा था, या तो आपको लगता है कि भाई ये जो बड़े बड़े पुराने नेता जो बहुत सारी पार्टियों में घूम घूम के फिर के आ रहे हैं, तो आप बोल रहे हो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे, आप बोल रहे हो लोग सड़कों पे हमारे, आप बताओ कौन से नेता आपके सड़कों पे हैं? आप 5-6 नाम ही बता दो। मेरी सुन लो ना बात। जम्मू कश्मीर के अंदर, और जो हमारा मॉडल है दिल्ली के अंदर, जो मॉडल है पंजाब के अंदर मॉडल है, हम नए लोगों को मौका दिया है, नए लोगों को लेके आए हैं, वो लोग जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हम पुराने लीडरों के पीछे नहीं गए थे, आप वापस आते हो फिर जी आपके साथ कौन है, फलाना कौन है। तो हमने एक कबाड़खाना नहीं इकट्ठा करना है भाई, ये पहले से हमारी पॉलिसी के अंदर है, हम नहीं करेंगे। हम नए लोगों को मौका देंगे, वो लोग जो लोग कुछ पब्लिक के लिए करना चाहते हैं। आपकी भी पहली पॉलिटिकल पार्टी है शायद। हाँ बिल्कुल, मेरी आपने भी आम आदमी पार्टी से शुरू किया? बिल्कुल शुरू किया यहाँ से, और यहीं हम पर रहेंगे और यहीं पर खत्म करें। हम वो नहीं करना चाहते कि दल बदलू नहीं है, दल बदलू नहीं है। आपको कभी देखोगे भी नहीं जिंदगी में, हम नहीं बदलेंगे दल, क्योंकि हम दल बदलने के लिए आए नहीं है। हम यहाँ पर, आपने उनको हम क्यों, यहाँ पर सियासत करने आए नहीं हैं। तब आपने उनको क्यों नहीं रोका? वो जो पुराने नेता आ रहे थे, तो चले गए ना, हर्षदेव जी आए थे, बलवंत सिंह कोटिया आए थे, बाकी लोग आए थे, तो आ रहे थे, चले गए ना। ये इसका मॉडल इस तरीके से है कि भाई ट्रेन को पटरी के ऊपर चलना होता है। मतलब जो आता है आने दो, नहीं आता है तो फिर हम लेते नहीं उन लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रेन को पटरी के ऊपर चलना होता है, वो नीचे नहीं चल सकती। एक सिस्टम, एक सेटअप बना रखा है हमारा। जो लोग इस तरीके के, जो नेता आएंगे, जो इस तरीके के लोग आएंगे, वो पार्टी में टिक भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वो नहीं टिक पाएंगे। वो आगे छोटे नेता भी नहीं टिक पा रहे हैं। अरे छोटे भी नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको गलत आपको 5-6 नाम भी बता दो। ये पार्टी 5-6 नाम ही बता दो। ये पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के नाम ही बता दो। मैं नहीं कहता बड़े बड़े नेताओं के नाम बताओ, उन छोटे नेता मेरे पास हजारों के हिसाब से लिस्टें बड़ी है। नाम बताइए, आपको हजारों के हिसाब से निकाल के दे सकता हूँ। जिस तरह से आपने यहाँ पे प्रोटेस्ट लीड किया, वैसे ही वहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट लीड करते होंगे। आप 2-4 नाम ही हर जगह लीड कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं आपको पता है सारा। आप किस लिए मेरे से नाम निकलवाओगे, इसका नाम बताओ, उसका नाम बताओ। बता दीजिए ना नाम सर, नहीं पता आपको अपने पार्टी के नेताओं के नाम? मेरे को सब पता है, सबका पता है, मैं बता भी रहा हूँ आपका। आप सवाल तो सुनिए, आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, आप सवाल करना मेरा काम है। अरे सवाल आप करते हो, जवाब भी तो सुन लिया करो ना। जवाब दे ही नहीं रहे हो आप, बताओ ना 5-6 नाम बता दो। जवाब दे रहा हूँ, अब जब जवाब की बारी आती है आप पीछे कर लेते हो भाई। जवाब बता दीजिए, 5-6 लोगों के नाम बता दीजिए। वो इस तरीके से नहीं होता। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई आप जो कह रहे हो कि पार्टी नहीं दिख रही है, लोग नहीं दिख रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है। आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक सवाल जाके आप बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके कराइए, उनको बोलिए इलेक्शन कब करवाएंगे। आपको पार्टी भी दिख जाएगी, आपको नेता भी दिख जाएंगे, आपको सारा दिख जाएगा। और यहाँ इलेक्शनों में आप दिखोगे, ऐसे नहीं दिखना। बिल्कुल, पहले क्या करें, पहले क्या करें, दिख के तोड़वा दें अपनी लीडर। शराब के ठेके खुर रहे हैं दुनिया जान के, आपको अपनी जान का डर पड़ा हुआ कि हमें अंदर कर देंगे। अरे अंदर कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं क्या? आप तो खुद, आप सियासत करने क्यों आए हो? आप तो खुद चक्कर लगा के आए हो। मैं तो आया हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं फिर भी काम कर रहा हूँ। मैं उस दिन भी, जिस दिन मैं अंदर हुआ था, मैंने उस दिन भी काम किया था। निकलते टाइम भी, अंदर जाते टाइम भी मैं काम करके गया था। देखिए आज हो क्या रहा है, मैं डरा नहीं, मैं साफ सुथरा था, मैं डरा नहीं। देखिए नहीं, साफ सुथरे सारे हैं यार, सारे को लोग। आपको किस बात का डर है? अंदर जाने में क्या डर है? जाके आए हमारे तो अभी लीडर देखे आपने, प्रोटेस्ट किया हमने, 4 बातें नीचे की, 5 दिन हमने अपने नेता अंदर करवाने हैं। आप तो कह रहे हो ना, अब हमने अपने नेता अंदर करवाने हैं। अरे तो हमारा नेता एक ही निकला था, बात की, ठीक है जी। हमारा नेता 5 दिन अंदर रह के नहीं आया, आपने नहीं कवर किया था। हमारा डीडीसी मेंबर है महराज मालिक, अच्छा, बुलाया गया उसको प्रोटेस्ट के अंदर, मैंने बुलाया था। मेरा उस दिन गला ठीक नहीं था, मैंने कहा आप आइए लोगों से बात करिए। अगले दिन उठा के डाल दिया अंदर, 5 दिन के बाद जमानत कराई आपके सामने। वो अगर उस तरह के प्रोटेस्ट में जहाँ पे पत्थरबाजी हो रही है, युवा गुस्से, सर मैंने कवर किया है, मैंने सारा कवर, अरे सर मैंने सारा कवर किया। आप वहाँ पे ये बात कहोगे कि यहाँ पे पत्थर तो क्या खून भी बहेगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो आपको खुलेआम घूमने देंगे? अलग चीज़ें, अलग कंटेस्ट में चीज़ों को लिया गया। उन्होंने ये कहा यार किसी आदमी का अगर घर टूटेगा तो वो तो अपना खून भी बहाएगा बेचारा, क्या करेगा फिर वो? नहीं कर बात को तोड़ मोड़ के आप जहाँ मर्जी ले जाओ, लेकिन जो उन्होंने कहा था, जो उनका बयान अभी भी रिकॉर्ड है, कहा ये था
उसके बाद पत्थरबाजी वहाँ पर शुरू हो गई, वो हो गया तो उनको और कोई मिला नहीं तो चलो जी मेरा मालिक को उठा के लाओ। किस लिए? क्योंकि वो आम आदमी पार्टी का लीडर है। अब आप कह रहे हो लीडर उसके साथ में और भी बहुत मैं सारे आपके सामने सबके लीडर को नाम बता दूंगा ना, शाम तक उठ जाएंगे सारे। अच्छा। हमें नहीं अपने उठाने बंदे भाई साहब, क्योंकि उनको एक ही चीज का डर है। मुझे पता नहीं था आम आदमी पार्टी का इतना डर है। बिल्कुल डर है, डर है, आप इस चीज को मानिए। डर दिख नहीं रहे कहीं। डर है इसका। आप इलेक्शन अनाउंस कराइए, आपको सब दिखेगा। जो ये कह रहे हैं 50 पार 100 पार आप इलेक्शन लड़ने आए हो या लोगों के काम करने आए हो? अरे लोगों के काम हम खाली हाथ क्या करें भाई, मुझे बताओ ना। पावर आएगी तभी करोगे। तो पावर के बगैर कौन सा काम होता है? पावर के बगैर कोई काम नहीं होता। क्या काम होता है मुझे बताइए पावर के? लीडर का कोई काम नहीं होता। अरे लीडर का काम है आवाज उठाना। लीडर तभी है जब वो मतलब बन जाएगा पावर में। लीडर का काम है आवाज उठाना, आवाज उठा रहे हैं। कौन सा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। हर प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म से। आपको 2 महीने नहीं दिखे तो आप वो कह रहे हो, 2 महीने के पहले का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। हमने किस मुद्दे पे बात नहीं की है, किस मुद्दे पे प्रोटेस्ट नहीं किया है। कितनी बार तो हम उसके प्रेस क्लब के बाहर से उठा इंटरव्यूज देना या मीडिया के माध्यम से कोई बात रखना, वो एक अलग बात होती है। जब आप सड़कों पे आएंगे, लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ लोगों के इश्यूज को उठाएंगे, उसको कहा जाता है कि बात उठ रही है। बिल्कुल आप उसके साथ हैं हम। देखिए इस टाइम पे हमारे जो इश्यूज ज़्यादा बर्निंग इश्यूज थे जम्मू के अंदर, वो थे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज। जितने भी डेली बेसिस के इश्यूज थे, उन सब में आप देखिए कौन सी जगह पर आम आदमी पार्टी के लोग नहीं गए, उनके साथ ताउन नहीं किया, उनके साथ नहीं बैठे, उनके साथ स्ट्राइक नहीं की। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रहता तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार, भैया मैंने नेता 2-4 नाम बता दीजिए, कौन कौन कहाँ नाम तो करना है आपने। प्रोटेस्ट में कहाँ पे गए, किस प्रोटेस्ट में आप गोल मोल बातें कर रहे हैं, उससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा। जनता है, सब जानती है। अरे जनता जानती है, इसलिए तो बता रहे हैं। जनता जानती है, जनता जनार्दन है। मैं कह रहा हूँ जनता को मौका दिया जाए ना। जनता का मौका पिछले 9 साल से क्यों बंद करके रखा हुआ है? हर महीने क्यों कहते हैं कि 3 महीने के बाद अभी ये करवा लेंगे, फिर ये इलेक्शन आ जाएगा, ये करवा लेंगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा, ये करवा लेंगे, फिर इलेक्शन आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक आम आदमी पार्टी जिसने डोर टू डोर कैंपेन किया है, और ये आज तक की हिस्ट्री में है। मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर आती थी पार्टियां और क्या करती थी भाई, किया जलसा जुलूस किया, लोग इकट्ठे किया, उससे हुआ क्या? डोर टू डोर कैंपेन करने से डोर टू डोर कैंपेन करने से ये हुआ कि हमारा जो मिशन है उस मिशन को लोगों तक पहुंचा दिया हमने। घर घर जाके हमने बड़ी बड़ी रैलियां नहीं निकाली, हमने घर घर जाके बंदों को पहुंचा दिया। और उसका जो रिजल्ट वहां से आउटपुट जो हमें मिला, जैसे मैं किसी के साथ बात करने जा रहा हूँ, आपके साथ बात करने जा रहा हूँ, जो आप आउटपुट दे रहे हो मेरे को, वो हमारे लिए, हमारे हक में बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव हो रहा है। और हमारा कैंपेन अभी भी चल रहा है, हम उसको नहीं हाईलाइट कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़के जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में काम हो रहे हैं और हर कंस्टिट्यूंसी में हो रहे हैं, ठीक है, वो कर दिया। अब इलेक्शन अनाउंस करवा दीजिए, आपको पार्टी भी, लीडर्स भी सब दिख जाएंगे और दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। इलेक्शन हमने थोड़ी ना करवाने से। नहीं, आप करवाने से तो सवाल तो पूछिए ना, सवाल तो पूछ सकते हैं ना। आप सवाल पूछेंगे तो इलेक्शन होगा, ऐसा तो नहीं ना होगा। वैसे तो बीजेपी इस में किसी की सुन नहीं रही है, लेकिन 3 सवाल मैं आपको बता के यहाँ से कहता हूँ कि आप प्लीज़ ये 3 सवाल भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की इकाई से पूछिए, अगर उनकी कोई सुनता है आगे सेंटर में, तो उनसे पूछिए कि भाई साहब आज तक हमारे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं, 9 साल हो गए। दूसरा उनसे ये पूछिए कि भाई, दूसरा सवाल हमारा ये है कि भाई ये रॉकेट की तरह महंगाई जो ऊपर जा रही है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, पूछिए एक बार इनसे। तीसरा उनसे पूछिए कि भाई अमित शाह जी ने वहाँ पर खड़े होकर संसद के अंदर कहा था कि जी हालात ठीक होंगे तो जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापस दी जाएगी। या तो मानिए आपसे हालात ठीक नहीं हुए, अगर हालात ठीक हो गए हैं तो स्टेटहुड हमारी वापस क्यों नहीं दी जा रही है, और कब तक हमें इसके लिए सताया जाएगा। ये मेन 3 सवाल है। आप इनको पूछते नहीं, आप जाते नहीं उनके पास, आप आ जाते हैं हमारे पीछे लग जाते हैं जी, आप कुछ करते नहीं। हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा रोड पर जाएंगे, आप बोलो कि हम कल से धरने पर बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उससे होना क्या है? कुछ नहीं होना। पुलिस आएगी, उठाएगी, जैसे हम उठा के ले जाती है, जैसे उठा के ले जाती है। हम प्रेस क्लब के बाहर खड़े होते हैं जाके, पहला नारा लगता नहीं है, पुलिस की गाड़ी आती है, उठाती है और लेके जाके। नेता वहीं से बनता है इंसान। अरे नेता वहीं से बनता है इंसान। दूसरी बात, आप लीडरी करने आए, आप अपने को लीडर कहते नहीं। दूसरी मैं एक बात बता दूं आपको कि भाई हमारा सबसे बड़ा नेता है वो है अरविंद केजरीवाल जी, ठीक है जी। वो खुद कई बार हज़ारों बार आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हज़ारों बार वो स्टेज से, मीडिया से, हर जगह से, हर स्टेज से उन्होंने कह दिया कि भाई हम यहाँ पर नेतागिरी कर रहे हैं, हम यहाँ पर सियासत करने नहीं आए, हम सियासत को बदलने आए हैं। हम सियासत के अंदर इसलिए आए हैं कि कुछ अच्छा किया जा सके, कंट्री के हक में, स्टेट के हक में, यूटी के हक में, कुछ लोगों के हक में अच्छा किया जा सके। और ये करने का जो मिशन है वो दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर करके दिखा दिया हमने। 1 साल अभी सरकार को हमारी को पंजाब के अंदर हुआ, हमने करके दिखा दिया। ये मॉडल किसी और से बना नहीं आए तक, ना कांग्रेस से बना, ना बीजेपी से बना, ना तीसरे किसी से बना, तो बनता जा रहा है, लोग उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। आप देखो कि 2024 के अंदर जो उलटफेर होगा तो जिस तरह से भाजपा में मोदी होता है, घर घर मोदी, घर घर मोदी, उसी तरह से इधर केजरीवाल चलेगा। देखिए हम नहीं कह रहे कि भाई लोग हर हर मोदी घर घर मोदी क्यों कर रहे हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी करके देख लिया ना, हर हर मोदी तबाह हो गए, घर घर मोदी। ये नया नारा मेरी तरफ से लेके जाना। आज
मुझे बताइए कौन आदमी परेशान नहीं है जो 300, 350, 400, 450 हाईएस्ट रेट था सिलेंडर का, आज 1250 दे के ले रहे हैं ना। तो यही है ना वो हर हर मोदी और घर घर मोदी कर दिया ना। इसके लिए उनके पास कोई मॉडल है, कोई फुटप्रिंट है, किस पे चला जाए, कोई नहीं है। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं कमजोर अपोजिशन भी है, क्योंकि अपोजिशन नहीं हो पा रही है। आप लोग डर रहे हो, आप लोग डर रहे हो, आपको अंदर कर दिया जाएगा। आप अगर अपोजिशन करते ना, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग अपोजिशन करते थे, सड़कों पे आते थे, सिलेंडर लेके, चूड़ियां लेके आपके नेताओं को दिखाते थे, आप अगर उस तरह के प्रोटेस्ट करते ना, उस तरह से आप लोग उनको अपोज करते, तब इस महंगाई पे काबू आ सकता है। 400 रुपए सिलेंडर था तो चूड़ियां ले लेके आ रहे थे, अब 1250 आपने क्या कर लिया? तो यार हम तो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किया आपने। जगह जगह स्कूलों के पास में ठेके खुल रहे हैं, मंदिरों के पास ठेके खुल रहे हैं, मस्जिदों के पास ठेके खुल रहे हैं। कौन सा प्रोटेस्ट किया आपने? कहां पे अपोज किया? सुन लीजिए, इसके लिए एक बार नहीं हजारों बार हम बात कर चुके हैं, हजारों बार प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हजारों बार स्ट्राइक है, सब कुछ कर चुके हैं। जो उन्होंने मिशन बनाया हो कि जम्मू कश्मीर को अंदर इस तरीके से बगा वो करेंगे, आप लोगों ने किया इतना और किसी ने नहीं किया। बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ आपकी वसात से कि भाई आप हम तो अभी सिलेंडर को रो रहे हैं ना। दिल्ली के अंदर एक फ्लैट का बिजली का रेंट 25-30 हज़ार महीने का आता था, जीरो कर दिया वहां पर, ठीक है। जेएंडके में क्या हो रहा है, जेएंडके में क्या हो रहा है, क्या होना है, उससे फर्क पड़ता है। दिल्ली में क्या होगा, क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं। जेएंडके के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि जेएंडके में हमारा जो घर का, पर्सनली मैं अपनी बात करूंगा, मेरे घर का जो बिजली का बिल आता था वो आता था 400, 450, 500, हाईएस्ट किसी महीने आता तो 600, ठीक है। अब लगे हैं स्मार्ट मीटर्स, जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, टैरिफ चेंज कर दिया गया है, प्राइस हाइक कर दी गई हैं। अब मेरा बिल आ रहा है 7,000, 7,500, 8,000। 4 ही महीने हुए इसको, हमारे एरिया को हुए अभी, तो 4 महीने के अंदर डिफरेंट बिल जो 7,000 से ऊपर हैं और 8,000, 8,500, 9,000 इसके बीच में आ रहे हैं। अभी ढंग से गर्मी यहाँ पर शुरू नहीं है, अभी एसी नहीं लगे हैं। तो मैं आपके साथ से इस इंटरव्यू का एक मकसद ये भी जानना चाहिए कि आपके साथ से मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा, आम पब्लिक से भी कहना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमें मारने के लिए हैं। ये तैयारी जो बीजेपी कर रही है ये हमें मारने के लिए तैयारी हो रही है। अपोजिशन कमजोर है, ये भी मानते हो? नहीं, अपोजिशन कमजोर है नहीं। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जेएंडके में, कितनी पॉलिटिकल पार्टी? वही मैं आपको कह रहा हूँ, 60% लोग, 60% वोट शेयर जो लोग लेके आते हैं संसद के अंदर या किसी भी असेंबली के अंदर या जहाँ जहाँ भी हैं, तो ये सारे के सारे लोग आप जो कह रहे हो कि कमजोर है, मैं कमजोर नहीं मानता, मैं कहता हूँ है ही नहीं। अब दूसरी बात लेके है ही नहीं, अपोजिशन समझिए मत, क्योंकि अपोजिशन का हुआ क्या है, 4 सीटें एक के पास है, 2 एक के पास है, 3 एक के पास है, और आपस में चलता है सबका जी, इसने उसकी नहीं सुननी, उसने उसकी नहीं सुननी, आज तक यही हो रहा था। इसी चीज़ को इकट्ठा करने के लिए केजरीवाल ने कदम बढ़ाया है। पहली मीटिंग उनकी महाराष्ट्र के अंदर हुई, दूसरी उनकी बिहार के अंदर हुई, तीसरी उनकी राजस्थान के अंदर हुई। जैसे ये देखा ये सिस्टम चलना शुरू हुआ तो अगले दिन से ईडी के नोटिस आना शुरू हो गए और अगले दिन से उनको बढ़ा के पूछताछ करना शुरू हो गई। यही बात जो मैं आपके साथ से लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। वो तो सियासत कर रहे हैं, जो रूलिंग में वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? जी, उनके पास पावर है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? दबा के और गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर का इस्तेमाल करना एक अलग चीज होती है और पावर का गलत इस्तेमाल करना। पावर में है ना, हाँ पावर में है तो गलत। आप लोगों को पावर में आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गलत तो नहीं ना कर सकते पावर में आने के लिए। जो आप प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। कब नहीं किया प्रोटेस्ट? हवालात में जाने से डर लगता है। आप एक मुद्दा बता दीजिए, हमने उस पर प्रोटेस्ट नहीं किया। आप एक मुद्दा बता दीजिए। मुद्दा बताने लगा आपको? एक मुद्दा बता दीजिए जिस पर प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं क्यों बताने लगा आपको? अरे जिस पर नहीं प्रोटेस्ट बता दीजिए, किस किस पे किया आपने? आपने एक ही एग्जांपल दिया अभी तक। अरे हर किसी पे किया हमने, किस पे नहीं किया? आपने देखा पिछले 40 से ज़्यादा डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के इसके अंदर बैठे हुए थे, हमने किस पे नहीं किया है? हर किसी के आपके पास वीडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं, सारा कुछ पड़ा हुआ है। हर किसी के साथ हम निकले, हर किसी के लिए लड़े। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर इस टाइम पे जो चल रहा था, जो इन्होंने बाहर से कंपनी उठा के लाई और दे दिया उसको टेंडर, मिली भगत से सारा कर रहे थे। किसने उसकी आवाज़ उठाई? कौन था सड़कों पर? कौन था बताओ? हम लोग थे। और कौन था? कौन लीड कर रहा था उस? अरे एक जगह प्रोटेस्ट होता तो उसको कोई लीड करता। हमने चारों तरफ से घेर किया और हर जगह किया, यहाँ ही नहीं कश्मीर के अंदर। हमारा उस मिशन को लेके, उस चीज़ को लेके हमारा बंदा आम आदमी पार्टी का ही था, जो कितने दिन तक भूख हड़ताल में बैठा रहा, बेहोश होने के बाद हॉस्पिटल लिया जाएगा। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, किसने लड़ी? वो हमारे लोग थे। आप नहीं दिखाएंगे तो फिर क्या बताएंगे? हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कश्मीर के हैं, डॉक्टर साहब हैं। मीडिया में जाइए, आप देख लीजिए। जम्मू में प्रोटेस्ट किया उन्होंने? जम्मू में नहीं, कश्मीर में किया। और जम्मू कश्मीर, हम तो कश्मीर गए नहीं आज तक। अरे तो जम्मू कश्मीर फिर अलग क्यों? आप हम पे इल्जाम लगा, आप तो हम पे इल्जाम लगा रहे हो। आपने दिखाया नहीं, मैं कश्मीर थोड़ी ना जाता उनको दिखाने के लिए। और वो लगभग 7 दिन हंगर स्ट्राइक पर रहे इसको लेके, तब जाके सरकार ने फैसला वापस लिया। आप यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ
नहीं दिखा नहीं रहे, मतलब आप कह रहे हैं आपके करते, जितने भी आप नेता कर नहीं रहे हैं, हैं। अमित कपूर हैं, टोनी जी हैं, आप हो, बाकी जो 2-4 नेता हैं, चलो आपने तो गिनवाई नहीं, मैं ही गिनवा देता हूँ, हम सबको कवर करते हैं। लेकिन अब कश्मीर में हमारा कोई ना कवर करिए। ना कोई बंदा है, ना हम नहीं, खुद हैं, कश्मीर तो से हम कहाँ जाएंगे? आप कश्मीर इल्ज़ाम से क्यों लगा रहे हो कि आप कवर नहीं करते हो? कश्मीर से भी कवर किया उन्होंने, अच्छे से कवर किया, सब हुआ। नहीं आप नहीं जाते, मैं इस पे वो आपको इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इल्ज़ाम आपको। लगा रहे हो ना, आपने कवर नहीं किया। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आपने कवर नहीं किया, मैं ये बता रहा हूँ कि आप उसको देखिए, क्योंकि आपने नहीं कवर किया, आप वहाँ नहीं गए थे, आप वहाँ नहीं थे तो इसलिए नहीं कवर किया। आप उसके वीडियोस देखिए जाके, 7 दिन बंदा आदमी जिस टाइम वो उस हालत पे चला गया है कि भाई आप तो उसकी ज़िंदगी मौत हो जानी है, तो उस टाइम उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए हुए, तो वो भी पुलिस आई थी तभी। चलें, छोड़ें सारी बातें। अभी कुछ दिन पहले ही अमित शाह जी का, गृह मंत्री हैं हमारे, उनका एक बयान आया है, तेलंगाना में इलेक्शंस हो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो हम जो मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है उसको ख़त्म कर देंगे। कैसे अपोज करेंगे आप इसको? देखिए मैं एक चीज़ बता देना आपको, आपकी विसाल से बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी आपके बहुत सारे व्यूज़ सुनते हैं, बीजेपी का एक ही मिशन आज तक रहा है, मोर देन 80% आधा पॉपुलेशन जो है हिंदुस्तान की वो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, ठीक है। उनको आज तक डराया जा रहा था कि भाई मुसलमान ये कर जाएंगे, मुसलमान वो कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, मतलब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसको डरा डरा के इन्होंने अपनी सत्ता जो है बैठा के रखी। ये काम किसी पे नहीं आए हैं, ये काम सिर्फ बर्बाद करने के लिए आए हैं, सारा बेचने के लिए आए हैं, पूरा हिंदुस्तान बेचा है इन्होंने, वो किया है। तो ये जो मुसलमानों का जो ठप्पा है ना कि भाई आ जाएंगे, मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर देंगे, मुसलमानों का ये खत्म कर देंगे, अमित शाह जी कह रहे हैं कि भाई ये करेंगे हम, तो ये सिर्फ वही भावना दोबारा से भड़काने की कोशिश है जिससे कि हिंदू मुसलमान यहाँ पर हो जाए कि देखिए जी मुसलमानों का तो बस आप पेच कस जाएंगे, आप अमित शाह जी ने ये बोला है मुसलमानों का ये नुकसान कर देंगे, तो चलिए जी बीजेपी के साथ। तो उस 80% जो पॉपुलेशन है हमारी बहन भाई जो हिंदू मुसलमान, हमारे बिजनेसेस इकट्ठे, हमारा उठना इकट्ठा, हमारा बैठना इकट्ठा, हमारा पढ़ना इकट्ठा, लिखना इकट्ठा, जाना इकट्ठा, आना इकट्ठा, जीना मरना इकट्ठा हमारा लोगों का। लेकिन यहाँ पर हमें डिवाइड करने की जो कोशिश की जा रही है, मैं आपके साथ से कहना चाहूँगा इस सियासत को, इन लीडर्स को, इस सरकार को रिजेक्ट करना चाहिए सारे लोग। तो अभी जिस तरह से हमारे पुराने गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक जी बार बार कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक जो हुआ, अगर जो उनको फ़्लाइट्स मिल जाती हमारी आर्मी फोर्सेस को तो वो नुकसान नहीं होता, परमिशन नहीं दी गई, चुप रहने को कहा गया, उनको भी डिटेन कर दिया गया, उस पर भी कोई आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई नहीं? देखिए प्रतिक्रिया उसी टाइम से देनी शुरू कर दी थी, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था नहीं ये देशद्रोही है, ठीक है, आम आदमी पार्टी। हाँ उसी टाइम देना शुरू कर दी थी। और सबसे पहला ट्वीट जो अरविंद केजरीवाल जी का इस पे आया था जब ये अटैक हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर चला दी थी बात कि जी जब ये ये तो पुलवामा अटैक हुआ हाँ ये था। पुलवामा अटैक हुआ था, तब इन्होंने कहा था कि जी ये देशद्रोही हैं। हमने सवाल पहले दिन पूछे थे कि भाई जो अगर उनको फ्लाइट से उठाया जा सकता था, भेजा जा सकता था, जम्मू से उठाने की भी जरूरत थी, आप दिल्ली से करवा सकते थे, आपको दिल्ली से डायरेक्ट भेज देना चाहिए था उनको। ये रिस्क क्यों लिया गया? 40 नौजवान हमारे जो हैं ट्रेंड नौजवान, ट्रेंड भी तो ऐसा बंदा नहीं ना हो जाता है, ट्रेंड के ऊपर खर्चा लगता है, एक्सपेंसेस लगते हैं, वो लगता है। तो वो सारी चीज़ें करने पर उन ट्रेंड नौजवानों को आपने बाई रोड क्यों भेजा, जबकि वो मांग रहे थे? और अब वो चीज़ खुल के आ रही है, सत्यपाल मलिक जी ने खुद बोला है कि जी अगर उन्होंने मुझसे कहा होता तो मैं कर देता, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ से लिंक था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया और ये कर दिया। तो आज वो चीज़ें खुल के आ रही है सामने। मेरा सिर्फ इस पर सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है हम उसको बिल्कुल एग्री करते हैं, और सत्यपाल मलिक जी से मेरा एक ही गिला है कि ये बात उनको तब करनी चाहिए थी जब वो पावर में थे, तब करते इफेक्ट अलग आता, उसका असर अलग आता। तब बीजेपी ने क्या किया, हमारे नौजवान बच्चों की अर्थियों के फ़ोटो, उनकी डेड बॉडियों के फ़ोटो, उनके ब्लास्ट के बाद के फ़ोटो उठा के आपने बैनर पर लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर वोट शेयर जो है वो कलेक्ट किया, देखो जी हमारे नौजवानों के साथ ये हो गया, जबकि उनको बचाने के लिए कुछ नहीं किया गया। वो जो मांग रहे थे उनको नहीं दिया गया, और मरने के बाद उसको अच्छे से फिर बीजेपी ने कैश भी किया। उस चीज़ का हमें दुख है। और ये बात अगर सत्यपाल मलिक जी उस टाइम पे कहते तो शायद लोगों की भावना कुछ और तरीके से आती, लेकिन तब नहीं बताया, तब इनको भी अपनी सीट बचानी थी। चलो खैर, सच बोला, देर से बोला, फिर भी हम इसका वेलकम करते हैं। तो सफीर भाई, अब कब आप हमको फिर से अपॉइंटमेंट देंगे, कब आप हमको फिर से मिलेंगे? क्या 2-3 महीने के बाद मिलेंगे या 2-4 दिन के बाद ही कोई प्रोटेस्ट वगैरह कुछ? नहीं, हमें आज भी आपने बुलाया, हम आपके पास आए, हम आपके पास आए, मेरी बात सुन लीजिए, आप बुलाएंगे नहीं, हम आएंगे नहीं। आपका कोई प्रोटेस्ट होगा, आप बुलाएंगे, कवर कीजिए, हम करेंगे। इनविटेशन होगा, हम कवर करेंगे, हम बिना
पूछे मांगे कुछ भी नहीं, ऐसा करते हैं कि सड़क पे कोई चल रहा है तो हम उसको कवर करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना? आप कब अपनी आप हरकत में आएंगे? आपके दिल से ये डर कब निकलेगा कि अंदर कर देंगे, कोई ईडी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाएगी? हरकत में हैं आज आज। पे सर 2.5 महीने 3 महीने, अरे सुनो, 2.5-3 महीने कई घर की परेशानी में होती है। 2.5-3 महीने, समझा करो चीज़ें। आधा घंटा 1 घंटा 2 दिन, इतनी क्यों? अरे नहीं, मेरे को फादर साहब नहीं ठीक थे, मैं हॉस्पिटलाइज्ड रखा उनको, 2 महीने लग गए मुझे वहाँ पर। ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम डर के कहीं चले गए थे। दूसरा आप बोल रहे हो ना कि उठा लेंगे, अंदर कर दूसरा देंगे। आपको जल्दी नहीं उठा भी तो रहे हैं, कौन कहाँ छोड़ रहे हैं, वो भी तो चल रहा है साथ साथ में, लेकिन हम उससे डरते नहीं है। अब ये लगा रहेगा आना जाना, इसमें कोई मामला नहीं है, ये होता रहेगा। आपको कल से ही जो है इन्विटेशंस आना शुरू हो जाएंगी। हमारे डिफरेंट प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, ऑलरेडी सारा कुछ हो रहा है। हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं पे भी बड़ी देर होगी मेरे को आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट कवर किए हुए। ऑफिस तो चलो हो गया, अब तो आप हकीकत अब तो आप हकीकत में आम आदमी पार्टी बन गए हो। देखिए आपसी में पहले थोड़ी देर बहुत हवा चढ़ गई थी, बहुत फूल गए थे सारे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फूल के थे, नहीं बोले हैं। देखिए हम कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे थे, जोड़ते जा रहे हैं। आपका ये समझ रहा था कि हम MP MLA बन गए। अरे MP MLA बनने आए ही नहीं है हम भाई, हम आए हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। वो जिसको चाहेगी MP बना देगी, जिसको चाहेगी MLA बना देगी, वो जिस चीज़ को बनना होगा वो पार्टी डिसाइड करेगी और जनता डिसाइड करेगी। ठंडे पड़ गए सारे। हम नहीं ठंडे पड़े हुए हैं, हमारी गर्मी दिखेगी आपको। एक बार कहीं से थोड़ा सा आवाज़ तो आएगी भी इलेक्शन होना है, इलेक्शन कहीं से में गर्म होंगे, कहीं से आवाज़ आए। हाँ, कहीं से आवाज़ आए एक बार तो जो जहाँ जहाँ बोया हुआ है ना वो निकल आएगा सारा। वो आप भी देखोगे, हमने बो के रखा है सारा कुछ। तब तक कुछ नहीं करना है, तब तक भी कर रहे हैं, तब तक भी जो कर रहे हैं, जो बेस्ट पॉसिबल हमारे जो हमारे हाथ में अपोजिशन होते हुए जो हमें करना चाहिए हम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर तो सरकार, आपको लगता है आप अपना फर्ज निभा रहे हो, या आम आदमी पार्टी अपना फर्ज निभा रही है J&K में, अगर हम बात करेंगे, बाकी बाहर की? बिल्कुल हम फर्ज निभा रहे हैं, निभाते आए हैं, आगे भी निभाते रहेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ सफ़ीर चौधरी साहब, आम आदमी पार्टी नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।